तो अपना जो पार्ट रह गया था इसका पार्ट जो है ना याद हो गया था अपना पहले स्निच, ये हो गया पूरा अपना। अब यहाँ से जो है ना बाकी है, तो क्या दिया है इसमें, हेंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जो हमने देखा था टॉर्टोइज का, ठीक है, या फिर हेयर का जो ऐसा ग्राफ देखा था ना, एक ऐसा ग्राफ था, एक जो है इस तरह ग्राफ था, इस तरह का, ठीक है। तो उसमें दिया है हेंस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वाला जो है ना इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें बताया क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या करता है, तो क्या बताता है हमें इन्फॉर्मेशन। पहले दिया है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या, फर्स्ट इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी स्पीड सेम है या फिर सेम नहीं है। सेकंड क्या बताया है, इट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और यह बताता है कि जो गिवन टाइम है उसमें उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट ने गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये बताता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यह है, टू और मोर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड इन द सेम ग्राफ टू कंपेयर द स्पीड, तो दो या फिर उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ में बता सकते हैं, इसके लिए उनकी स्पीड कंपेयर करने के लिए, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट वेदर दे विल मीट एट सम पॉइंट और नॉट, और उससे हम फाइंड भी कर सकते हैं कि वो कहीं एक दूसरे को मीट कर रहे हैं क्या, मतलब कि एक आधा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इस तरह से है, एक आधा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड जो है ना इस तरह से है, तो उस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे कुछ मीट कर रहा है क्या, मतलब कि उनकी स्पीड सेम है क्या कहीं पे। उसके आगे जो दिया है, चेंज इन अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मोशन, तो पोजीशन कैसे चेंज होती है वो देखना है अभी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इन मोशन, तो एक आधा ऑब्जेक्ट है जो क्या है मोशन में, मूवमेंट में है, इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ, तो वो क्या करता है अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जैसे जैसे पीरियड बीतता है वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। तो वैसे वैसे क्या करता है वो टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, कि जो उसको देख रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, देखने वाला क्या लगेगा कि ये क्या कर रहा है, अपना मोशन जो है अपने जो मूवमेंट है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ऑल मोशंस आर रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर और टू सम फिक्स ऑब्जेक्ट, तो सभी मोशन क्या रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, और टू सम फिक्स ऑब्जेक्ट मीन्स एक आधा ऑब्जेक्ट जो है ना फिक्स रहेगा, बाकी क्या है मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था पेंडुलम में, तो यहाँ पे एक आधा कुछ इसको हमने बांधा है, एक आधे फिक्स पॉइंट को यहाँ कुछ बांधा है, तो ये मूवमेंट करता है ना, ठीक है, तो ये वाला फिक्स हो गया और ये क्या करता है, मोशन में रहता है। व्हेन यू सी अ कार बीइंग ड्राइविंग, तो जब आप देखते हैं कि कार जो है, कार को ड्राइव कर रहे हैं, इट इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, तो फिर क्या करती है वो मूव करती है अपने साथ में ही। इफ़ यू आर इन अ कार गोइंग एट सेम स्पीड एज अनदर कार, इट अपीयर्स दैट द अदर कार इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू, मीन्स एक आधी कार है, इफ़ यू आर इन अ कार मीन्स आप अगर कार में बैठे हैं, ठीक है, आप जो है कार में बैठे हैं एट द सेम स्पीड एज अनदर कार, ठीक है, तो एक दूसरी कार आ रही है जैसे उसी स्पीड से, इट अपीयर्स दैट अदर कार इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपको क्या लगेगा कि वो अगर आपको ओवरटेक कर रही है तो आपको क्या लगेगा कि वो कार अपने से, मतलब अपनी जो कार है या अपनी जो स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रही है, बट बोथ कार्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेकिन सभी दोनों भी कार कैसे है कि ग्राउंड पे ही वो मूव कर रहे हैं। देयरफॉर व्हेन टॉकिंग अबाउट मोशन, जब भी आप मोशन की बात करते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिकेट योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताना, मीन्स वो कार जो है, वो बाइक जो है, व्हीकल जो है कहाँ पे चल रहा है,
इन द केस ऑफ मूविंग व्हीकल इट यूजुअली अज्यूम दैट द स्पीड इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो व्हीकल्स के बारे में क्या होता है कि जो स्पीड है वो किससे रिस्पेक्ट में रिलेट होता है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बट इन सम सिचुएशन द स्पीड में बी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जर्वर। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में क्या होता है कि वो जो स्पीड है, ठीक है, तो वो स्पीड ऑब्जेक्ट से या फिर ऑब्जर्वर से क्या होता है, रिलेट होती है। सिमिलरली द सन अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई बिकॉज द अर्थ इज एक्चुअली स्पिनिंग एंड कॉजिंग दैट अपैरेंट मोशन। तो हमें क्या लगता है कि जो सन है, सन क्या कर रहा है, स्काई के अराउंड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि बिकॉज अर्थ इज एक्चुअली स्पिनिंग, क्योंकि अर्थ क्या करती है, खुद के एक्सिस में घूमती है ना वैसी, एंड कॉजिंग दैट अपैरेंट मोशन, ठीक है, और ऐसे घूमते हुए भी क्या सन के अराउंड में घूमती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें सन दिखाई देता है कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। We describe the position of an object by specifying its position relative to some reference point। तो हम जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी हम पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो किससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो कुछ रेफरेंस पॉइंट से। दिस पोजीशन हैज़ अ डिस्टेंस एंड अ डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। मोशन ऑकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो मोशन कब होती है, कि जब एक आधे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, चेंज है, ठीक है। मीन्स एक आधा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ देर बाद वो यहाँ पे चला गया, मतलब वो क्या होगा, मोशन में है, ठीक है, उसने मूवमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे लेसन हो गया है। यहाँ पे क्या बताया, दीज पोजीशन हैज़ अ डिस्टेंस एंड अ डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक आधा पहले ऑब्जेक्ट था, ठीक है, फिर क्या किया, ये होगा इसका रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग का। तो यहाँ से इसने क्या किया, मूव किया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, उसने पोजीशन चेंज की, क्या से, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट कोई भी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको क्या है, वो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन हो गया है एंड।